हेलो एवरीवन, वेलकम टू परिवर्तन क्लासेस। मेरा नाम है धर्मवीर शाह। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 के सभी क्वेश्चंस को। इस वीडियो से हमारा टारगेट रहेगा कि एक्सरसाइज 5.3 के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझते हुए हम सॉल्व करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम है धर्मवीर शाह। मैंने क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में 10 CGPA स्कोर अचीव किया है। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में 81% मार्क्स। फिर जेई मेंस में मैंने स्कोर किया है 200 मार्क्स आउट ऑफ 360 विच इज़ 99.17 परसेंटाइल। उसके बाद मैंने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है NIT कुरुक्षेत्र से। अब मैं 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए NCERT के वीडियो सॉल्यूशंस बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सम फाइंड करना है इस एपी का अप टू 10 टर्म। एपी सीरीज क्या है? फर्स्ट पार्ट में सीरीज है 2, 7, 12 से लेकर, ठीक है, और n की वैल्यू है 10, ठीक है। सम का फॉर्मूला क्या होता है? SN का होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये SN का फॉर्मूला होता है। तो S10 का वैल्यू क्या होगा? S10 का होगा 10/2 इंटू में 2a, 2 इंटू में a कितना है? 2, a है 2 प्लस n-1 इंटू में d कितना है? d है 5। कैसे? a2 माइनस a1 करके 5। तो इससे हमारा जो है S10 निकल के आएगा। तो S10 कितना हो जाएगा? S10 होगा 5 इंटू में 2 2 जा 4 प्लस n-1, n कितना है? 10, तो 10-1 9, 9 इंटू में 5 ये आएगा। तो S10 हमारा हो जाएगा 5 इंटू में 4 प्लस 9 5 जा 45, यानी कि 5 इंटू में 49, यानी कि 5 9 जा 45 का 5 4 ऊपर कैरी, 5 हो जा 20 और 4 24 245। तो फर्स्ट 10 टर्म का जो सम है वो 245 निकल के आएगा। उसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में जो सीरीज है वो है माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस का 29 डैश डैश डैश। इस केस में जो है हमें 12 टर्म का n = 12 है। 12 टर्म को बताना। a कितना है? a है माइनस का 37। d कितना है? d होता है a2 माइनस a1, यानी माइनस का 33 माइनस ऑफ माइनस का 37। तो इससे निकल के आएगा प्लस का 4, a माइनस 37 d प्लस 4 और n 12। SN के फॉर्मूले में पुट करेंगे। SN होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये होता है SN। तो फिर पुट करेंगे हम, तो S12 निकालेंगे। S12 होगा 12/2 इंटू में 2a, 2 इंटू में a कितना है? माइनस का 37 प्लस n-1 यानी कि 12-1 इंटू में d कितना है? 4। सिंप्लीफाई करने पे यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ पे माइनस 37 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14 का 4, 3 2 जा 6 1 7, माइनस का 74 प्लस का 11 इंटू में 4 आएगा। तो यहाँ पर जो है इसको सिंप्लीफाई करने पे आएगा 6 इंटू में माइनस का 74 प्लस का 44, यानी कि 6 इंटू में माइनस का 30, यानी कि माइनस का 180, ठीक है। तो S12 हमारा निकल के आ रहा है माइनस का 180। अगला पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो सीरीज है वो है 0.6 1.7 2.8, 0.6 1.7 2.8 से लेके 100 टर्म तक निकालना है, यानी n = 100 है, ठीक है। a कितना है? a है 0.6, d कितना है? d होता है a2 माइनस a1, यानी 1.7 माइनस 0.6 यानी 1.1, d है 1.1। SN के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा SN = n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। n कितना है? 100, तो S 100 कितना आएगा? 100/2 2a 2 इंटू में 0.6 प्लस n-1 यानी कि 100-1 इंटू में d है 1.1। सारी वैल्यूज को पुट करने पे यहाँ पे आएगा 50 इंटू में 1.2 प्लस 99 इंटू में 1.1। 99 11 जा कितना होगा? 99 12 जा होता 99 10 जा होता है 990, 990 प्लस 99, यहाँ पे आएगा 50 इंटू में 1.2 प्लस 990, 99 में हम ऐड कर देंगे 9.9,
ठीक है। 99 में हम ऐड कर देंगे 9.9, तो आएगा 108.9, ये हमारा निकल के आएगा। इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, आएगा 50 इंटू में 1.2 और ऐड करेंगे 110.150 में ऐड करेंगे, तो इसमें आएगा हमारा 5505 आएगा, तो हमारा S100 आएगा 5505। चलिए इसका फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 1/15 कोमा 1/12 कोमा 1/10, कितने टर्म, 11 टर्म्स। ठीक है, तो इसमें a दिया हुआ है 1/15, d कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है a2 - a1 यानी 1/12 - 1/15, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम का 16, 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60 यानी कि 1/60, और n कितना है, n है 11, तो हम Sn निकाल लेंगे फॉर्मूले में पुट करके। Sn होता है n/2 2a + n-1 इंटू में d, तो n कितना है, n है 11/2 इंटू में 2a, 2 इंटू में a कितना है 1/15 प्लस 11 - 1 यानी कि 10 इंटू में d है 1/60, तो S11 की वैल्यू निकल के आएगी 11/2 इंटू में 2/15 प्लस 10 इंटू में 1/60, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे आएगा 11/2 इंटू में 2/15 प्लस 1/6, ये निकल के आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो अंदर आएगा 15 30, एलसीएम इसका 30 आएगा, 30 निकल के आएगा। फिर 30 में यहाँ पे आएगा 4 + 5 से 30 होता है ना, 5 9, यहाँ पे आएगा 11/2 इंटू में 9/30, तो ये 3 से कैंसिल होगा, तो 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, यानी कि आएगा 33/20, तो S11 कितना निकल के आया, 33/20। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें सम बताना है, ठीक है। 7 + 10.5 + 14 + -84 सम बताना है हमें। तो सम के लिए जो है फॉर्मूला होता है, इसके लिए सबसे पहले हमें n भी पता होना चाहिए। अगर हम n/2 a + l लगाते हैं तो उसके लिए हमें n उसके लिए पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसमें a क्या है, a है 7, इसमें d क्या है, d इसमें है 10.5 - 7 यानी कि 21/2 - 7 यानी कि 21 - 14/2 यानी कि 7/2, d है 7/2। ठीक है, an कितना है, an या बोल ले l, वो है 84। ठीक है, n हमें पता नहीं, तो हम सबसे पहले an = a + n-1 d वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो an यानी l जो है वो है 84 है, 84 = a कितना है 7 प्लस n-1 इंटू में d है 7/2, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आएगा 84 - 7 = n-1 इंटू में 7/2, तो यहाँ पे आएगा 77 = n-1 इंटू में 7/2, तो इससे n-1 कितना निकल के आ रहा है, n-1 22 निकल के आ रहा है, तो 23 आ जाएगा n, इन टोटल 23 टर्म है। तो जब हम Sn निकालेंगे इसमें Sn, तो वो होगा n/2 a + l, यानी कि S23 हमें निकालना है। S23 निकालना है तो 23/2 इंटू में a + l, a कितना है 7 और l कितना है 84, तो S23 हो जाएगा 23/2 इंटू में 91, S23 ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2093/2, ये हमारा S23 निकल के आएगा। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में सम बताना है हमें 34 + 32 + 30 से लेके अप टू 10 तक। ठीक है, तो इस सीरीज में जो a है वो है 34, जो d है वो है a2 - a1 यानी 32 - 34 यानी माइनस का 2। ठीक है, और an जो कि l के बराबर है वो है 10, an है 10। हमें n नहीं पता कितने टर्म है, हमें ये नहीं पता। an का फॉर्मूला लगाएंगे, an होता है a + n-1 इंटू में d
तो ए एन कितना है, ए एन है 10, ए कितना है, ए है 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, डी कितना है माइनस का 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 24 डिवाइडेड बाई माइनस का 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये हमारा निकल के आएगा। इसमें 12 प्लस 1 इज इक्वल टू एन आ जाएगा, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई 13, एन की वैल्यू 13 होगी। तो हमें S13 निकालना है। S13 कितना होता है, Sn होता है n/2 a प्लस एल, a प्लस एल। तो S13 हमारा निकल के आ जाएगा 13/2 इंटू में a प्लस एल। a कितना है, a है 34 और l कितना है, l है 10, यानी कि 13/2 इंटू में 44। तो यहाँ से निकल के आएगा 13 इंटू में 22, S13 निकल के आएगा 13 इंटू में 22 यानी 286 हमारा S13 कितना निकल के आया 286। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। जो सीरीज है वो है -5 प्लस -8 प्लस -11 ऐसे कंटिन्यूसली कहाँ तक जा रहा है, प्लस का माइनस का 230 तक। इसमें जो a है वो है माइनस का 5, जो d है वो है a2 माइनस a1 यानी माइनस का 8 माइनस ऑफ माइनस का 5 यानी कि माइनस का 3, और जो an है माइनस का 230 जो कि हमारा लास्ट टर्म है। तो an के फॉर्मूले से हम सबसे पहले n निकालेंगे। an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, an कितना है माइनस का 230, a कितना है माइनस का 5 प्लस n माइनस 1 इंटू में d है माइनस का 3। तो 235 माइनस का 230 प्लस का 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में माइनस का 3। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 225 डिवाइडेड बाय माइनस का 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो इससे कितना आएगा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 75 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n कितना आ गया, n आ गया 76, n 76 आ गया। हमें S76 निकालना है, वो होगा n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। तो S76 हो जाएगा 76/2 इंटू में a कितना है माइनस का 5 प्लस l कितना है माइनस का 230। तो आएगा 76/2 इंटू में माइनस का 235। इसको सोल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ पे आएगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 यानी कि 38 इंटू में माइनस का 235, ये हमारा निकल के आएगा S76। तो S76 की वैल्यू आ जाएगी 38 इंटू में माइनस का 235 यानी कि माइनस का 8930। 76 सम का जो टर्म है वो माइनस का 8930 निकल के आएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें a दिया हुआ है 5, d दिया हुआ है 3, an दिया हुआ है 50। हमें n बताना है और हमें Sn बताना है, n और Sn हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो an 50 दिया हुआ तो an का फॉर्मूला पुट करेंगे। an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो an है 50, a कितना है, a है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू में d कितना है 3। तो यहाँ से निकल के आएगा 5 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 45 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ पे आएगा 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n यानी कि 16। तो n की वैल्यू हमारी आ गई 16। n 16 आया तो Sn निकाल लेंगे। Sn कितना होता है, Sn होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये होता है। तो S16 हमारा निकल के आएगा 16/2 इंटू में 2a यानी 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 इंटू में d कितना है, d है 3। तो इससे निकल के आएगा 8 इंटू में 10 प्लस 15 इंटू में 3, ये निकल के आएगा। तो इससे निकल के आएगा 8 इंटू में 10 प्लस 45, 10 प्लस 45 होता है 55 इंटू में 8। तो 5 8 जा 40 का 0 4 पर कैरी, 5 8 जा 40 44 यानी 440। तो हमारा 440 जो है S16 निकल के आएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में a दिया हुआ है 7, A13 हमें दिया हुआ है, A13 है 35। हमें जो है D बताना है और हमें S13 बताना है। तो A13 दिया हुआ है 35 जो कि बराबर होता है a प्लस 12d के। A13 बराबर होता है a प्लस 12d के। तो इसमें हम जो है a की वैल्यू पुट करेंगे, होगा 7 प्लस 12d। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12d।
तो इससे निकल के आएगा 28 डिवाइडेड बाय में 28 डिवाइडेड बाय में 12 इज इक्वल टू डी। तो इसको 4 से करेंगे, 4 से जा 12, 4 7 जा 28। तो डी जो निकल के आया, डी निकल के आया 7/3, डी 7/3 निकल के आया। हमें निकालना है S13। S13 होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये होगा। तो इससे निकल के आएगा n/2, n कितना है 13/2 इंटू में 2 इंटू 7 प्लस 13-1 यानी 12 इंटू में d, d है 7/3। सॉल्व करने पे आएगा 13/2 इंटू में 14 प्लस 12 इंटू में 7/3, तो 3 4 जा 12। तो यहाँ पे आएगा 13/2 इंटू में 14 प्लस 28 यानी कि 13/2 इंटू में 8 4 12 का 2, एक ऊपर कैरी 4 42, यहाँ पे आएगा 21 यानी कि 13 इंटू 21 273। तो हमारा S13 निकल के आ गया 273 और D निकल के आ गया 7/3। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में A12 दिया हुआ है, A12 दिया हुआ है 37, D दिया हुआ है 3, D दिया हुआ है 3। हमें A और S12 बताना है, A बताना है और हमें S12 बताना है, ठीक है। तो A12 क्या होता है, A12 होता है A प्लस 11D, A12 होता है A प्लस 11D, ठीक है। तो वो दिया हुआ है हमारा 37, 37 इज इक्वल टू A प्लस 11, 11 इंटू में D, D कितना है 3, तो यहाँ पे आएगा A प्लस 33, 37 इज इक्वल टू A प्लस 33। तो इससे A की वैल्यू निकल के आ रही है 4, तो हमारा फर्स्ट टर्म निकल के आ गया 4। अब हमें निकालना है S12 यानी सम ऑफ फर्स्ट 12 नंबर, तो वो होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू में D। वैल्यू पुट करेंगे तो S12 इज इक्वल टू 12/2 इंटू में 2 इंटू A होता है 4 प्लस n-1 यानी कि 12-1 इंटू में D है 3। तो यहाँ पे जो है S12 निकल के आएगा 6 इंटू में 8 प्लस 33। तो S12 निकल के आएगा 6 इंटू में 33 प्लस 8 यानी 41। S12 हमारा निकल के आएगा 41 इंटू में 6। तो इससे S12 कितना आएगा, 6 1 जा 6, 4 6 जा 24, 246। S12 निकल के आया हमारा 246 और A निकल के आया 4। फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में A3 दिया हुआ है 15, फोर्थ पार्ट में A3 दिया हुआ है 15 और S10 दिया हुआ है 125, S10 दिया हुआ है 125। हमें जो है D और A10 निकालना है, हमें D और A10 निकालना है। तो इस केस में जो A3 दिया हुआ है तो A3 होता है A प्लस 2D। A3 कितना दिया 15, 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D आएगा। और S10 जो कि दिया हुआ है 125 जो कि बराबर होगा 10/2 2A प्लस 10-1 इंटू में D। तो सोल्व करेंगे तो आएगा 125 इज इक्वल टू 5 इंटू में 2A प्लस 9D। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25 यानी कि 25 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे सबको, और 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 5D इज इक्वल टू 5। तो D निकल के आया माइनस का 1, D हमारा निकल के आया माइनस का 1। तो फिर A कितना निकल के आएगा, इसके लिए हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। A प्लस 2 इंटू में माइनस का 1 इज इक्वल टू 15। तो A हमारा निकल के आया 17, A आ गया, D आ गया। अब हम A10 निकाल लेंगे। A10 होता है A प्लस 9D यानी कि 17 प्लस 9 इंटू में माइनस का 1 यानी कि 17 माइनस 9। 17 माइनस 9 कितना होता है 8। तो A10 हमारा निकल के आया 8। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट सोल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में D की वैल्यू दी हुई है, D है 5, S9 है 75। हमें A बताना है और हमें A9 बताना है, A और A9 बताना है। हमें S9 दिया हुआ है 75, S9 कितना होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू में D, जिसमें n की वैल्यू है 9। तो वैल्यू को पुट करेंगे तो आएगा 75 इज इक्वल टू 9/2 इंटू में 2 इंटू A प्लस 9-1 यानी कि 8 और D कितना है 5। तो सोल्व करने पे आएगा 2 इंटू 75
डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 2a प्लस 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, तो यहाँ पे आएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 50/3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 50 माइनस 120 इज इक्वल टू 2a। तो इससे निकल के आ रहा है माइनस का 70/3 और 2 से डिवाइड कर लेंगे तो माइनस का 35/3 इज इक्वल टू a। ठीक है, a की वैल्यू आ चुकी है और हमें बताना है a9 होता है a प्लस 8d। a कितना है माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू में d कितना है 5, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 35 प्लस 40 और यहाँ पे है 3, तो इससे आएगा 3 का एलसीएम लेंगे माइनस का 35 प्लस का 120, तो यहाँ पे आ जाएगा 85/3। a9 हमारा निकल के आया 85/3। सिक्स्थ पार्ट सोल्व करते हैं। सिक्स्थ पार्ट में a दिया हुआ है 2, d दिया हुआ है 8, Sn दिया हुआ है 90, हमें n बताना है और हमें an बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले Sn इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है, तो Sn तो 90 दिया हुआ है। ठीक है, Sn की मदद से हम n निकाल लेंगे, n/2 इंटू में 2a, 2 इंटू में 2 प्लस n माइनस 1 इंटू में d कितना है, d है 8। सिंप्लीफाई करने पे आएगा 180 इज इक्वल टू n इंटू में 4 प्लस 8n माइनस 8, तो 180 इज इक्वल टू n इंटू में 8n माइनस 4, ये आएगा। तो इक्वेशन बनेगा 8n² माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे आएगा 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 90 का हम एलसीएम लेंगे, 90 का यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 45, 3 15, 3 5, 3 1, तो जो पेयर बन रहा है वो बन रहा है 3 3 9, 9 और 10 का पेयर बन रहा है, 9 और 10, 9 10 क्या होता है 90, तो यहाँ पे आएगा 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा n को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2n माइनस 10 प्लस का 9 कॉमन लेंगे, यहाँ पे लेंगे 2n को कॉमन तो आएगा n माइनस 5, आएगा n माइनस 5, और पे 9 को कॉमन लेंगे तो आएगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारा निकल के आ रहा है n माइनस 5 और दूसरा निकल के आ रहा है 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इससे n की वैल्यू आ चुकी है 5, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो ये 0 होगा तो n की वैल्यू है 5। तो हम an निकाल लेंगे, an क्या होता है, an यानी कि a5, ठीक है, वो होगा a प्लस 4d, तो a कितना है 2 प्लस 4 इंटू में 8 यानी 32 प्लस 2 34, तो an हमारा आ गया 34। सेवन्थ पार्ट करते हैं। सेवन्थ पार्ट में a दिया हुआ है 8, an दिया हुआ है 62, Sn दिया हुआ है 210, हमें n और d बताना है, n और d हमें बताना है। तो Sn के फॉर्मूले में पुट करते हैं, Sn होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और an जो कि 62 होता है वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, इसमें 62 इज इक्वल टू a कितना है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू में d, हमें n और d दोनों नहीं पता, इसमें भी n और d दोनों नहीं पता, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 420 इज इक्वल टू n इंटू में 2 इंटू में 8 प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो हमारे पास दो इक्वेशन है n और d में, दोनों को सिंप्लीफाई करके हमें n और d निकालना है। 420 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 गया 6 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो हम क्या करते हैं n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 54 एज इट इज़, तो यहाँ पे आएगा n इंटू में 16 प्लस 54, तो इससे आ रहा है 420 इज इक्वल टू n इंटू में 70, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 6 44, तो n निकल के आ रहा है हमारा 6, n हमारा 6 निकल के आ रहा है। n अगर 6 है तो फिर d कितना होगा, d 54 इज इक्वल टू
6 माइनस 1 इंटू में d, तो 54 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू d। हमारा d भी आ चुका, हमारा n भी आ चुका। 8th पार्ट को सोल्व करते हैं। 8th पार्ट में हमें an दिया हुआ है, an है 4, हमें d दिया हुआ है 2, sn दिया हुआ है माइनस का 14, an दिया हुआ है 4, d2 दिया हुआ है, sn माइनस का 14। हमें n और a बताना है, n और a हमें सोल्व करना है। तो an के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। 4 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में, और d कितना है, d है 2, और sn दिया हुआ है माइनस का 14। sn क्या होता है, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये होता है sn। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 28 इज इक्वल टू n इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में 2। इसको सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। वो उधर जाएगा तो 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। ये एक इक्वेशन है a और n की। दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 28 इज इक्वल टू n इंटू में 2a प्लस 2n माइनस 2, ये निकल के आएगा। हम क्या करते हैं, हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं n के टर्म में। तो यहाँ पे आएगा 6 माइनस 2n, a आएगा 6 माइनस 2n, इस a को यहाँ पुट कर देते हैं तो आएगा माइनस का 28 इज इक्वल टू n इंटू में 2a कितना आ जाएगा 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2, ये निकल के आएगा। तो माइनस का 28 इज इक्वल टू n इंटू में 12 माइनस 2 कितना होता है 10 माइनस 2n, ये निकल के आएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 10n प्लस का 28 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे और इससे n की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0। 7 2 जो 14 होता है तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। हमने 7 और 2 में ब्रेक कर लिया इसको। n कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 आएगा, प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 आएगा इक्वल टू 0। तो आया n माइनस 7 और दूसरा आया n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इससे हमारा n निकल के आ रहा है 7, n हमारा 7 निकल के आ रहा है। फिर हम a निकाल लेंगे। a कैसे निकालेंगे, a है 6 माइनस 2n, यानी कि a है 6 माइनस 2 इंटू में 7, तो a निकल के आ रहा है 6 माइनस 14 यानी कि माइनस का 8। तो हमारा a भी आ गया और हमारा n भी आ गया। अब जो है हम 9th पार्ट को सोल्व करते हैं। 9th पार्ट में a दिया हुआ है 3, n दिया हुआ है 8, s दिया हुआ है 192, s दिया हुआ है 192। तो s 8 निकालेंगे। सबसे पहले हमें निकालना क्या क्या है, हमें d फाइंड करना है, d हमें पता नहीं। तो s8 होता है 8 बाई 2 इंटू में 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू में d, ये होता है। तो s8 दिया हुआ है हमारा 192 इज इक्वल टू 4 इंटू में 2 इंटू में a कितना है 3 प्लस 7d। 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 जा 16, 4 8 जा 32, तो आएगा 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 42 इज इक्वल टू 7d। तो d हमारा निकल के आएगा 7 6 जा 42, d हमारा 6 निकल के आया। 9th पार्ट हमने सोल्व कर लिया। अब करते हैं 10th पार्ट। 10th पार्ट में जो लास्ट टर्म है वो दिया हुआ है 28, सम दिया हुआ है 144 और हमें n दिया हुआ है 9। हमें a बताना है, a हमें पता नहीं। हम sn का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है n बाई 2 इंटू में a प्लस l, ये वाला। तो sn 144 इज इक्वल टू 9 बाई 2 इंटू में a हमें पता नहीं, प्लस l है 28। इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 32 इज इक्वल टू a प्लस 28, ये हमारा निकल के आ रहा है। तो इससे a जो है वो 4 निकल के आएगा और हमें a बताना था। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कितने टर्म मिला के जो सम है वो 636 बनाएंगे।
ठीक है, तो यानी कि जो AP है वो है 9, 17, 25। ठीक है, तो इसमें A जो है वो है 9 और D कितना है, D है A2 - A1 यानी 17 - 9 यानी कि 8। और हमें SN दिया हुआ है, SN 636। हमें N की वैल्यू बतानी है, तो SN के फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A + N-1 इंटू में D। ठीक है, SN कितना दिया हुआ है 636 जो कि बराबर है N/2 इंटू में 2A। A कितना है, A है 9 + N-1 इंटू में D है 8। ठीक है, तो इसे सोल्व करेंगे, इससे N की वैल्यू निकालेंगे। तो फिर यहाँ पे आएगा 636 इंटू में 2 = N इंटू में 9 2 18 + 8N - 8। तो इससे आएगा N इंटू में 10 + 8N। और 636 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, 1 ऊपर कैरी 7, 12, 1272 = 10N + 8N। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो बनेगा 10N, वो बनेगा 8N² + 10N - 1272 = 0 यानी कि 4N² + 5N - 636 = 0। तो हम जो है LCM लेंगे 636 का, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 318। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 159। 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 53। ठीक है, और इसके बाद आएगा 53। 53 पर ही जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है तो, और 4 है हमारा पहले से। तो ये जो है पेयर बनेगा 53 का, और 3 4 जा 12, 12 4 जा 48 का, यानी कि 53 का और 48 का पेयर बनेगा। तो 53 - 48 होता है 5। तो यहाँ पे आएगा 4N² + 53N - 48N - 636 = 0। तो यहाँ पे N को कॉमन लेंगे तो आएगा 4N + 53, और यहाँ पे माइनस के 48 को कॉमन लेंगे तो आएगा N + 53 = 0। तो यहाँ पे आएगा 4N + 53 और साथ में आएगा N - 48 = 0। तो इससे N जो निकल के आ रहा है वो हमारा 48 निकल के आ रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर N जो है 48 निकल के आ रहा है, यानी कि 48 टर्म्स का सम जो है वो 636 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है फर्स्ट टर्म 5 और हमें लास्ट टर्म गिवन है 45 और हमें सम भी गिवन है SN 400। हमें नंबर ऑफ टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस D बताना है। ठीक है, तो SN के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। SN क्या होता है, SN होता है N/2 इंटू में A + L। ठीक है, SN कितना दिया है 400, N हमें पता नहीं, N/2, A कितना है 5 और L कितना है 45। तो यहाँ पे आएगा 400 = N/2 इंटू में 50। तो इसको जो है 2 और 50 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 25 को करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो 16 आएगा हमारी N की वैल्यू। तो N कितना आया, N आया 16। अब हम कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, SN के फॉर्मूले में दोबारा से पुट करेंगे। SN के या फिर AN का फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, SN के फॉर्मूले में लगाएंगे N/2 2A + N - 1 इंटू में D। ठीक है, इस केस में जो है हमें N पता है, हमें SN पता है, हमें जो है A पता है, हमें N पता है, तो इससे D निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या, L जो कि AN के बराबर है वो होगा A + N - 1 इंटू में D। SN दिया हुआ है 45 और A कितना है, A 5 प्लस नंबर ऑफ टर्म कितना है 16, तो 16 - 1 इंटू में D कितना है, D हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे 45 इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 40 = 15D आएगा। तो 40 / 15 = D। तो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। तो जो हमारा D निकल के आया वो हमारा निकल के आया 8/3। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है हमें AP का। फर्स्ट टर्म है 17 और लास्ट टर्म है 350। कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है D जो कि दिया है 9। हमसे पूछा है कि कितने टर्म है और उनका सम कितना है।
ठीक है, तो सबसे पहले तो हम an वाला फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं। an होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू में d। an है 350, a है 17 प्लस n माइनस वन इंटू में d कितना है, d है 9। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो इसमें 17 पहले माइनस करेंगे तो 333, तो यहाँ पे आएगा 333 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू में 9। तो 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 333 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू n माइनस वन। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और यहाँ पे आएगा 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। तो 37 प्लस 1 जो है वो n आएगा, तो 38। n हमारा कितना आ गया, n हमारा आ गया 38। तो हम Sn निकाल लेंगे, यानी कि 38 टर्म का सम, तो वो होगा n/2 इंटू में a प्लस एल। ठीक है, तो Sn हो जाएगा n कितना है 38/2 इंटू में a प्लस एल, 17 प्लस 350। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 15 30, 15 4 19, 19 इंटू में 367, तो ये आएगा 6973। तो हमारा सम ऑफ 38 टर्म यानी S38 जो है वो 6973 निकल के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। पहले 22 टर्म का हमें सम बताना है। कितना बताना है, S22, जो कि D हमें दिया हुआ है 7 और A22 हमें दिया हुआ है 149, यानी कि हमें लास्ट टर्म जो है वो दिया हुआ है 149। तो S22 क्या होगा, वो होगा 22/2 इंटू में a प्लस एल, ये होगा S22। तो यहाँ पे आएगा 11 इंटू में a कितना है, a हमें पता नहीं है, प्लस एल है 149। हमें a पता चल जाएगा तो हम S22 निकाल लेंगे। हम an वाला फॉर्मूला लगाते हैं, an होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू में d। तो इसमें जो है an है 149, a कितना है हमें पता नहीं, प्लस 22 माइनस वन इंटू में d कितना है 7। तो इसमें आएगा 149 माइनस 21 इंटू में 7 इज इक्वल टू a, ये हमारा a निकल के आएगा। तो आएगा 149 माइनस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 इज इक्वल टू a। तो हमारा a निकल के आ रहा है 2। इस a को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे आएगा S22 इज इक्वल टू 11 इंटू में 2 प्लस 149, यानी 11 इंटू में 151, तो ये आएगा 1661। तो हमारा S22 निकल के आ गया 1661। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें जो है फर्स्ट 51 टर्म का सम निकालना है। सेकंड और थर्ड टर्म दिया हुआ है, यानी कि A2 हमें दिया हुआ है। A2 कितना है, A2 है 14 और A3 दिया हुआ है हमें, A3 है 18, यानी कि a प्लस डी दिया हुआ है 14 और a प्लस 2d दिया हुआ है 18। इन दोनों को जो है हम सिंप्लीफाई करते हैं। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, a और d की वैल्यू निकल के आ जाएगी। साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो पाएगा माइनस डी इज इक्वल टू माइनस का 4, तो इससे निकल के आया d इज इक्वल टू 4। अगर d 4 आया तो a प्लस डी जो है वो 14 है, यानी a प्लस 4 14 है, तो a हमारा कितना निकल के आएगा, a हमारा 10 निकल के आएगा। हमें a और d पता है और हमें बताना है S51 क्या होता है, 51/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस वन, यानी 51 माइनस वन इंटू में d कितना है, d है 4, यानी कि 51/2 इंटू में 2a हो जाएगा 20 प्लस 50 इंटू में 4, यानी कि 51/2 इंटू में 20 प्लस 4 5 है 20, 200। तो यहाँ पर आएगा हमारा निकल के आएगा 51/2 इंटू में 220 को 2 से करेंगे तो 110 आएगा, तो ये आएगा 5610। S51 हमारा निकल के आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पहले 7 टर्म का जो सम है S7 वो है 49 और पहले 17 टर्म का जो सम है वो है 289। हमें जो है पहले n टर्म का सम निकालना है, तो इन दो इक्वेशन की मदद से हम a और d निकाल लेंगे। कैसे, S7 क्या होता है, S7 होगा 7/2 इंटू में 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू में d, और S17 कितना होगा, S17 होगा 17/2 इंटू में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू में d।
ये हमारा होगा S17। तो 49 इज इक्वल टू 7/2 इंटू में 2a प्लस 60, और यहाँ पे आएगा 289 इज इक्वल टू 17/2 इंटू 2a प्लस 16d। तो 7 से ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे 7 आएगा, 17 से ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे 17 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 60, और यहाँ पे आएगा 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। यहाँ पे आएगा 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, और यहाँ पे आएगा 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। इन दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। तो साइन चेंज करके हम घटा देंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 5d इज इक्वल टू माइनस का 10, तो d निकल के आएगा 2। अगर d 2 निकल के आए तो a कितना होगा, a प्लस 3d 7 है, यानी a प्लस 3 इंटू 2 7 है, तो a हमारा निकल के आया 1। a और d निकल चुका है, तो हम Sn निकालेंगे। Sn होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, यानी कि n/2 2 इंटू में a यानी 2 इंटू में 1 प्लस n-1 इंटू में d कितना है 2, तो हमारा निकल के आएगा n/2 इंटू में 2 प्लस 2n-2, तो ये निकल के आएगा n/2 -2 प्लस 2 चला जाएगा, n/2 इंटू में 2n, यानी कि हमारा निकल के n²। तो Sn जो है वो n² निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताना है कि a1 a2 से लेके an एक AP बनाते हैं, वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। ठीक है, an दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में an दिया हुआ है, an है 3 + 4n। ठीक है, हम क्या करते हैं a1 a2 a3 ऐसे निकाल के देखते हैं। तो a1 कितना होगा, a1 होगा 3 + 4 इंटू में 1, यानी कि 3 + 4 यानी कि 7। a2 कितना होगा, a2 होगा 3 + 4 इंटू में 2, यानी कि 3 + 8, यानी कि ये हो जाएगा 11। सिमिलरली a3 होगा 3 + 4 इंटू में 3, यानी कि 3 + 12 यानी कि 15। ठीक है, तो इसमें जो है हम कॉमन डिफरेंस सबसे पहले d1 निकालते हैं। d1 होगा a2 - a1 यानी कि 11 - 7 यानी कि 4। d2 निकालेंगे, d2 होगा a3 - a2 यानी कि 15 - 11 यानी कि 4। तो इस केस में जो है d1 बराबर d2 आ रहा है, तो ये एक AP बनेगा। ठीक है, ये एक AP होगा। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में an दिया हुआ है 9 - 5n, तो हम वैसे करेंगे, a1 निकाल लेंगे, a2 निकाल लेंगे और हम a3 निकाल लेंगे। a1 क्या होगा, 9 - 5 इंटू में 1, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यानी 9 - 5 यानी कि 4। a2 कितना होगा, 9 - 5 इंटू में 2 यानी कि 9 - 10 यानी कि -1। a3 कितना होगा, 9 - 5 इंटू में 3 यानी कि 9 - 15 यानी कि -6। हम d1 अब निकालेंगे, d1 होता है a2 - a1, वो बराबर होगा -1 - 4 यानी कि -5। d2 बराबर होगा a3 - a2 के, यानी कि -6 -1 यानी कि -5। तो इस केस में d1 बराबर d2 है, यानी कि ये एक AP में ये सीरीज जो है वो है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में एक पार्ट और है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। दोनों ही केस में हमें S15 बताना है। ठीक है, तो हम सेकंड पार्ट में S15 निकाल लेते हैं। S15 क्या होगा, S15 होगा 15/2 इंटू में 2a प्लस 15 - 1 इंटू में d, ये होगा। तो S15 हो जाएगा 15/2 इंटू में 2a, 2 इंटू a कितना है, a1 के बराबर है, 2 इंटू में 4 प्लस 14 इंटू में d कितना है हमारा, d है -5। इसे सिंप्लीफाई करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15/2 इंटू में 4 2 8 8 माइनस 14 5 जा कितना होता है 70। तो इसमें निकल के आएगा 15/4 इंटू में माइनस का 62। सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है, 2 2 जा 4 और यहाँ पे आ रहा है माइनस का 31। यहाँ पे 2 था तो 2 1 जा 2 आएगा, तो 2 से काटेंगे यहाँ पे माइनस का 31 आएगा। 15 इंटू माइनस का 31, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 465। 15 इंटू माइनस का 31 यानी कि माइनस का 465 आएगा। हमने जो है 15 टर्म का सम भी निकाल लिया। सिमिलरली इसमें भी हम निकाल सकते हैं S15। सेम केस में S15 होगा n/2 2a प्लस n - 1 इंटू में d।
तो यहाँ पे आएगा S15 कितना आएगा 15/2 इंटू में 2a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा 14 प्लस 14 इंटू में d कितना है d है हमारा 4। तो यहाँ पे निकल के आएगा 15 इंटू में 14 इंटू में 4 कितना होता है 14 इंटू में 4 होता है 56 प्लस 14 यानी कि 70 अंदर 70 का डिवाइडेड बाई 2 यानी कि निकल के आएगा 15 इंटू में 35 15 इंटू में 35 होता है 525 तो हमारा S15 निकल के आएगा 525। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 में पहले n टर्म जो है AP का वो ऐसे लिखा गया है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, ठीक है, यानी कि Sn जो है वो हमें दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, ये Sn दिया हुआ है। हमसे पूछा गया कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, यानी हमसे पूछा गया है A1। हमसे पूछा गया कि सम ऑफ टू टर्म क्या होगा, और हमसे पूछा गया कि सेकंड टर्म क्या होगा A2 क्या होगा। हमसे पूछा गया थर्ड टर्म क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा A10 कितना होगा, और हमसे पूछा गया कि nth टर्म क्या होगा यानी कि AN क्या होगा, ठीक है। अच्छा, जो एक टर्म का सम A1 के बराबर होगा यानी कि S1, यानी कि इस सीरीज के एक टर्म का सम जो है ऑब्वियस सी बात है एक ही टर्म है तो S1 A1 बराबर होगा, यानी कि S1 जो है वो बराबर होगा A1 के। तो S1 निकालने के लिए इसमें 1 पुट कर लेंगे तो 4 इंटू में 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो S1 हमारा यानी कि A1 हमारा निकल के आ गया। हमें सम ऑफ टू टर्म निकालना है तो इसमें 2 पुट कर देंगे तो 4 इंटू में 2 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 8 माइनस 4 यानी कि 4। तो पहले दो टर्म का सम आ चुका है 4। अच्छा, पहले दो टर्म का सम है 4 और पहला टर्म जो है वो है 3। तो दूसरा टर्म क्या होगा A2 होगा S2 माइनस S1। क्यों, ये तो दो टर्म का सम है, ये है A2 प्लस A1 मिला के, और S1 क्या है S1 है A1। A2 प्लस A1 में जब A1 घटाएंगे तो वैसी बात A2 निकल के आएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1। A2 हमारा 1 निकल के आ चुका है। हमें निकालना है A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A3 निकालने के लिए हम S3 माइनस S2 कर देंगे। पहले तीन टर्म के सम में दो टर्म का सम घटाएंगे तो जो बच के आएगा वो तो तीसरा टर्म ही होगा ना। तो इस केस में जो S3 होगा वो होगा 4 इंटू में 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस S2 तो निकला हुआ है, S2 कितना है 4, तो यहाँ पे निकल के आएगा 12 माइनस 9 माइनस 4। तो ये आएगा 12 में से 9 गए 3, 3 में से 4 गए यानी माइनस का 1। A3 आया माइनस का 1। अब हमें निकालना है A10 होगा S10 माइनस S9। तो S10 कितना होगा, S10 होगा 4 इंटू में 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ये माइनस का 4 इंटू में 9 माइनस 9 का स्क्वायर, ये तो यहाँ पे आएगा 40 माइनस 100 माइनस 9 4 जा 36 प्लस का 9 9 जा 81। तो यहाँ पे आएगा 40 में से 36 घटाएंगे तो आएगा 4 और माइनस का जो है 100 और यहाँ पे है 81 यानी कि माइनस का 19। तो इससे निकल के आएगा हमारा A10 हमारा निकल के आएगा माइनस का 15। A10 माइनस का 15 निकल के आया। ऐसे ही हम AN भी निकाल लेंगे, ठीक है। AN निकालते हैं हम अगले पेज पे। AN निकालने के लिए हम जो है SN में माइनस कर देंगे SN माइनस 1। तो यहाँ पे आएगा SN क्या होगा, SN होगा 4n माइनस n स्क्वायर, ये होगा SN। और SN माइनस 1 कितना होगा 4 इंटू में n माइनस 1 माइनस का n माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4n माइनस n स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 4n माइनस 4 माइनस का n स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2n। यहाँ पे आएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस का 4n प्लस का 4 प्लस का n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2n। साइन चेंज हो जाएगा, 4n से 4n चला गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर चला गया, 4 प्लस 1 5 माइनस 2n। तो an कितना निकल के आया 5 माइनस 2n। हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे, हम निकालेंगे अगर A की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो माइनस 1 आना चाहिए। 5 माइनस 6, हाँ माइनस 1 आ रहा है, यानी कि ये जो है आंसर हमारा सही ही है।
अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें सम बताना है पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर का जो कि 6 से डिवाइड होते हो। ठीक है, तो लोएस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होता है वो होता है 6, दूसरा होता है 12। ऐसे करके कितने हैं, n इज इक्वल टू 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो उनका सम बताना है। तो S40 क्या होगा, S40 होगा यानी Sn होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये होगा। इसमें जो है हम n की वैल्यू को 40 रखेंगे तो 40/2 इंटू में 2a, a कितना है 6 प्लस 40-1 यानी कि 39, और d कितना है, d भी है 6, a2 - a1, तो यहाँ पे आएगा 20 इंटू में 12 प्लस 39 इंटू में 6, ये निकल के आएगा। तो यहाँ पे आएगा 20 इंटू में 39 इंटू 6 कितना होता है, 9 6 जा 54 का 4, 5 ऊपर कैरी, 6 3 जा 18 और 5 23 प्लस 12, इतना निकल के आएगा। तो यहाँ पे आएगा 20 इंटू में, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 246, 20 इंटू में 246 निकल के आएगा। तो यहाँ पे 20 इंटू में 246 कितना होगा, पीछे 0, 6 2 जा 12 का 2, 1 ऊपर कैरी, 4 2 जा 8 1 9, 2 2 जा 4, तो 4920 जो है वो S40 निकल के आएगा। पहले 40 टर्म का सम जो कि 6 से डिवाइड हो वो आएगा 4920। क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। हमें बताना है फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। पहला तो है 8, दूसरा है 16, फिर है 24, ऐसे करके n इज इक्वल टू 15। पहले 15 मल्टीपल ऑफ 8 बताने हैं, तो सेम वही काम करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। हम जो है Sn वाला फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो n की वैल्यू हम 15 रखेंगे तो 15/2 इंटू में 2 इंटू में a कितना है, a है 8 प्लस n-1 यानी कि 15-1 इंटू में d कितना है 8, तो इससे निकल के आएगा 15/2 इंटू में 16 प्लस 14 इंटू में 8, ये निकल के आएगा। तो यानी कि 15/2 इंटू में 16 प्लस 14 इंटू में 8, 14 इंटू में 8 कितना होता है, 8 4 जा 32 का 2, 3 ऊपर कैरी, 8 1 जा 8, 8 3 11, इतना आएगा। तो 15/2 इंटू में 112 और 16 कितना होगा, 128 128 होगा। 128 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 64, तो 15 इंटू 64 यानी कि 960, तो जो है 960 हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बताना है सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में ओड नंबर का सम बताना है। 0 और 50 के बीच में ओड नंबर कौन कौन से हैं, एक तो है 1 3 5, ऐसे करके कहाँ तक, 49 तक हमें इसका सम बताना है। तो सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि इसके बीच में कितने टर्म हैं, तो टर्म निकालने के लिए हम an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। an होता है a प्लस n-1 इंटू में d, तो an कितना है 49, a कितना है 1 प्लस n-1 इंटू में d कितना है, d है 2, तो यहाँ पे आएगा 48 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n-1, तो यहाँ पे आएगा 24 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n कितना निकल के, n निकल के 25। तो 0 और 50 के बीच में सबसे पहले तो जो है 25 ओड नंबर है, तो उनका सम बताना है। तो Sn जो होगा वो होगा n/2 a प्लस l, यानी कि n कितना है, n है 25/2 इंटू a प्लस l, a है 1 और l है 49 यानी कि 50, यानी कि 25/2 इंटू में 50, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 इंटू 25 कितना होता है 625, तो जो है हमारा Sn निकल के आया 625। क्वेश्चन नंबर 15 में कंस्ट्रक्शन का काम है और पेनल्टी लगाई जा रही है अगर वो काम लेट करता है तो। ठीक है, तो पहले दिन पेनल्टी, एक दिन अगर लेट करता है तो 200 रुपये पेनल्टी, 2 दिन लेट करता है तो अगले दिन का 250 यानी 200 प्लस 250 450 रुपये पेनल्टी होगी, और अगर 3 दिन लेट करता है तो 200 250 और 300 यानी कि 750 रुपये पेनल्टी होगी। तो ऐसे पेनल्टी है हर दिन 50 रुपये बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने जो है 30 दिन डिले कर दिया, 30 दिन डिले कर दिया यानी कि पहले दिन की पेनल्टी 200 देगा, दूसरे दिन की पेनल्टी 250 देगा, तीसरे दिन की पेनल्टी 300 देगा, चौथे दिन की पेनल्टी 350 देगा, ऐसे करके पेनल्टी देगा। कब तक, n इज इक्वल टू 30 तक देगा। तो ये एक AP की सीरीज़ बन रही है जिसका A जो है वो है 200
और D जो है वो 50 है, और हमें निकालना क्या है, हमें S30 निकालना है। S30 होता है 30/2 इंटू में 2A प्लस n-1 यानी कि 30-1 इंटू में D। तो इसमें वैल्यूज़ को रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 30/2 इंटू में 2 इंटू में A कितना है, A है 200 प्लस 30-1 यानी कि 29 इंटू में D कितना है, D है 50। सॉल्व करने पे आ रहा है 15 इंटू में 400 प्लस 29 इंटू में 50 यानी कि 1450। तो यहाँ पे आएगा 15 इंटू में 1850 27750। तो S30 हमारा निकल के आया 27750। टोटल इतनी रुपये की पेनल्टी जो है कॉन्ट्रैक्टर को देनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में जो है 700 रुपये 7 कैश प्राइजेस स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे, ठीक है, उनके परफॉर्मेंस के बेस पे। हर प्राइस जो है वो 20 रुपये कम वैल्यू का है उससे पहले वाले प्राइस के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। टोटल कैश प्राइस है वो 7 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैश प्राइजेस है जिसका यानी कि n की वैल्यू है 7 और SN जो सम है वो है 700। हर प्राइस की वैल्यू जो है वो 20 रुपये कम होती जा रही है, यानी कि जो D है D आएगा माइनस का 20। हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे, SN होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू में D। n की वैल्यू कितनी है 7, तो SN कितना होगा 700 इज इक्वल टू 7/2 इंटू में 2A, A हमें पता नहीं, प्लस 7-1 इंटू में D कितना है माइनस का 20। तो यहाँ पे 7 से 700 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 100, तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 2A प्लस 6 इंटू में माइनस का 20। तो यहाँ पे आएगा 200 इज इक्वल टू 2A माइनस 120। तो जो 2A निकल के आएगा वो निकल के आएगा 320। तो A जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 160, A है 160। तो यानी कि जो फर्स्ट प्राइस है वो है 160 रुपीज़ का, जो सेकंड प्राइस है वो है 140 रुपीज़ का, जो थर्ड प्राइस है वो 120 रुपीज़ का, जो फोर्थ प्राइस है वो 100 रुपीज़ का, फिफ्थ प्राइस 80 रुपीज़ का, सिक्स्थ प्राइस 60 रुपीज़ का और सेवन्थ प्राइस 40 रुपीज़ का, और जो टोटल सम है ये 700 रुपीज़। ठीक है, इन सातों प्राइस का जो है सम वो है 700 रुपीज़। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में जो है स्कूल में पेड़ लगाने हैं, ठीक है, और पेड़ इस ढंग से लगाने हैं कि हर एक सेक्शन जो है हर एक सेक्शन लगाएगा विल बी सेम एज द क्लास। हर क्लास उतने पेड़ लगाएगा जितने जो कि उसका क्लास नंबर है, यानी कि फर्स्ट क्लास जो है वो 1 ट्री लगाएगा, सेकंड क्लास 2 ट्री लगाएगा, एज सो ऑन। ठीक है, और टोटल जो है एक क्लास में 3 सेक्शन है। तो 17th क्वेश्चन में जो हमारी सीरीज बनी वैसे बनेगी, क्लास 1 जो है वो टोटल 3 पेड़ लगाएगा। कैसे? क्योंकि 3 सेक्शन है ना, क्लास 2 2 पेड़ लगाएगा एक सेक्शन, तो 3 पेड़ 6 लगाएगा। क्लास 3 जो है वो टोटल 9 पेड़ लगाएंगे। क्लास 4 जो है वो 12 पेड़ लगाएंगे, ऐसे करके क्लास 12 तक जाएगा। क्लास 12 कितने पेड़ लगाएंगे? 12 3 36, टोटल 36 पेड़ लगाएंगे। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है SN। SN होता है n/2 इंटू में 2A प्लस n-1 इंटू में D, पर हमें n तो पता नहीं, n हम निकालेंगे an वाले फॉर्मूले से, A प्लस n-1 इंटू में D। SN कितना है? SN 36 इज इक्वल टू A है 3 प्लस n-1 इंटू में D कितना है? D भी है 3। तो यहाँ पे आएगा 33 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n-1, ये 11, तो 12 आ रहा है n। तो n टोटल कितना है? 12। क्लास 1 to क्लास 12, तो n आ रहा है 12। तो SN हमारा निकल के आएगा 12/2 इंटू में 2A कितना है? A है 3 प्लस n-1 इंटू में D कितना है? 3। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आएगा 6 इंटू में 6 प्लस 3n माइनस 3। तो और n कितना है? n जो है वो है 12, तो 12 माइनस 1 यानी कि 11 इंटू में 3 यानी कि 33। तो 6 प्लस 33 आएगा यहाँ पे, 6 प्लस 33। तो यहाँ पे आएगा 6 इंटू में 39, तो ये आ जाएगा 9 6 जा 54 का 4, 5 पर कैरी, 3 6 जा 18 और 5 यानी 23, 234। तो जो है हमारा SN निकल के आया वो निकल के आया 234।
क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। 18th क्वेश्चन में जो है स्पाइरल बन रहा है सेमी सर्कल से, एक बार सेंटर ए है और एक बार सेंटर बी है। ठीक है, ये स्पाइरल बना हुआ है। ठीक है, एक बार सेंटर ए को लेके सेमी सर्कल बनाया गया, फिर बी को लेके सेमी सर्कल बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये सेंटर ए है तो पहला सेमी सर्कल है ऐसे, इसको मान लेते हैं बी। दूसरा सेमी सर्कल है ऐसे, तीसरा ए सेंटर को लेके ऐसे ऐसे करके टोटल जो है 13 सेमी सर्कल टोटल कंसेक्यूटिव बनेंगे। ठीक है, पहला सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। तो जो इसका ये निकल के आएगा, इसका पेरीमीटर जो निकल के आएगा सेमी सर्कल का, वो क्या होगा, वो होगा पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो इसका होगा 2 पाई आर, तो इसका होगा पाई आर। पाई कितना है, पाई है 22/7 और आर है 0.5। ठीक है, और अगर हम फिर दूसरा सेमी सर्कल का निकालेंगे, ये तो L1 होगा, सिमिलरली L2 निकालेंगे, L2 ये। ठीक है, वो होगा पाई इंटू में R2, तो वो होगा 22/7 इंटू में 1, ऐसे करके निकलता जाएगा। तो ये एक सीरीज़ तैयार हो जाएगी हमारी। L3 कितना होगा, L होगा पाई इंटू में R3, तो वो निकल जाएगा 22/7 इंटू में 1.5, ऐसे करके। तो टोटल 13 है, 13 यानी n कितना है, n है 13। तो जो सीरीज़ बनेगी वो बनेगी 22/7 इंटू में 0.5, 22/7 इंटू में 1, 22/7 इंटू में 1.5 डैश 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 13 टर्म में। तो हमें क्या निकालना है, टोटल लेंथ यानी हमें निकालना है S13 होगा 13/2 इंटू में 2a प्लस n-1 यानी 2a प्लस 12d, ये होगा। तो S13 हमारा निकल के आएगा 13/2 इंटू में 2a। a कितना है, a है 22/7 इंटू में 0.5 और प्लस 12 इंटू में d कितना है, d है 22/7 माइनस 22/7 इंटू 0.5 यानी कि 22/7 इंटू में 0.5, ये है हमारा d। इसमें 22/7 और 0.5 को बाहर ले लेते हैं, तो आएगा 13/2 इंटू में 22/7 इंटू में 0.5, अंदर है 2 + 12 यानी कि 14, तो यहाँ पे आएगा 13/2 इंटू में 22/7 इंटू में 0.5 को ले सकते हैं हाफ और इंटू में 14। तो 7 से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 11 यहाँ पे कैंसिल होगा। तो यहाँ पे जो है S13 कितना निकल के आएगा, 13 इंटू 11, 13 10 जो होता है 130 प्लस 13 यानी कि 143 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी आएगी, 143 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 में 200 लॉग्स यानी कि डंडों को जो है एक के ऊपर एक स्टैक करना है, ऐसे कि सबसे नीचे वाले में 20 हो, उससे ऊपर वाले में 19 हो एंड उससे ऊपर वाले में 18 एंड सो ऑन। यानी कि 19th क्वेश्चन में जो सीरीज़ बनेगी वो बनेगी 20, 19, 18 डैश डैश डैश। ठीक है, कब तक, तब तक जब तक SN जो है वो 200 ना हो जाए, SN जो है 200 ना हो जाए तब तक। ठीक है, तो हमें N भी नहीं पता। ठीक है, तो इस केस में जो है A निकल के आ रहा है 20 और D कितना है, D है 19 - 20 यानी कि -1, एक कम होता जा रहा है और हमें SN दिया हुआ है, तो इसकी मदद से हम निकाल लेंगे N। तो SN इज इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो a और d की वैल्यू पुट करेंगे तो 200 इज इक्वल टू n/2 इंटू में 2a यानी कि 2 इंटू में 20 प्लस n-1 इंटू में d कितना है, d है -1। सिंप्लीफाई करने पे इधर तो 400 आएगा, इधर आएगा n इंटू में 40 माइनस n प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा 400 इज इक्वल टू n इंटू में 41 माइनस n। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 400 इज इक्वल टू 41n माइनस का n²। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, n² माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, अब हम एलसीएम ले लेंगे 400 का, तो 200 200 250 225 5 और 5, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 2 जा 2 16 और 25, तो n² माइनस 16n
माइनस 25n, 16 और 25 कितना होगा 41, प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो n अंदर आएगा n 16, माइनस 25 कॉमन लेंगे तो आएगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल के आ रहा है n, यहाँ से निकल के आ रहा है n माइनस 16 और यहाँ से निकल के आ रहा है n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो इससे निकल के आ रहा है n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25। ठीक है, n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25 निकल के आ रहा है। तो जो है कितने रो में जो है ये टोटल प्लेस होगा, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है। ठीक है, और यही पूछा कि हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, यानी कि 16th पे कितने होंगे, यानी कि A16 हमसे पूछा गया है। A16 क्या होगा, A प्लस 15D। A25 कितना होगा, A प्लस 24D। तो देख लेते हैं A16 कितना है। A16 है A कितना है, A है 20 प्लस 15 इंटू में माइनस का 1 यानी कि 5। तो 16th रो में जो है 5 लॉग्स होंगे और A25 हम निकाले तो A प्लस 24D, A कितना है, A है 20 प्लस 24 इंटू में माइनस 1 यानी कि माइनस का 4। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो टोटल जो है 16 रो में लगेंगे और जो टॉप रो में जो है 5 लॉग्स होंगे। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में एक पोटैटो रेस है जिसमें 10 पोटैटो रखे हुए हैं ऐसे लाइन से। पहला पोटैटो जो है 5 मीटर की दूरी पे है, बाकी सभी पोटैटो जो है 3 मीटर की दूरी पे है। तो रेस ऐसे होगा कि जो है कंपटीशन बकेट से शुरू होगा। ठीक है, बकेट से शुरू होगा। सबसे पहले पोटैटो को उठाना है और इसमें डालना है। ठीक है, फिर दूसरे पोटैटो को उठाना है, इसमें डालना है, ऐसे चलता जाएगा और सारे पोटैटो को उठाना है। तो हमें पूछा कि कितना डिस्टेंस टोटल जो है ये पिकअप करेगा। अच्छा, जब पहले पोटैटो को उठा के डालेंगे तो 10 मीटर चलेगा। पहले पोटैटो को जब उठा के डालेंगे, दोबारा जाएंगे यहाँ से निकल के यहाँ जाएंगे और वापस यहाँ पे आके आएंगे तो 10 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर होगा। तो 20th में जो है पहले पोटैटो को ड्रॉप करने में 10 मीटर जो है डिस्टेंस कवर होगा। फिर दूसरे पोटैटो को ड्रॉप करने में इतना चलेंगे और इतना वापस आएंगे, यानी 5 3 8 चलेंगे, 8 आएंगे यानी कि 16 मीटर कवर होगा। तीसरे पोटैटो में कितना होगा, 11 मीटर जाएंगे, 11 मीटर आएंगे, यानी 22 मीटर कवर होगा। ऐसे करके जाते जाएंगे। n कितना है टोटल, n जो है वो 10 है क्योंकि 10 पोटैटो है ना, n है 10। ठीक है, A कितना है, A है 10 और D कितना है, D है A2 माइनस A1 यानी 16 माइनस 10 यानी कि 6, या फिर हम बोल सकते हैं 22 माइनस 16 यानी कि 6। ठीक है, D है 6। तो जो है हमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ ये निकालना है, यानी फर्स्ट में तो 10 मीटर कवर हुआ है, सेकंड में 16 मीटर, तो हमें SN निकालना है। SN होता है n/2 इंटू में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, ये होता है। तो S10 कितना होगा, S10 होगा 10/2 इंटू में 2A 2 इंटू में 10 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू में D कितना है 6। तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू में 20 प्लस 9 6 जा 54 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू में 54 64 74 5 इंटू में 74। तो इससे निकल के कितना आएगा, इससे निकल के आएगा 5 4 जा 20 का 0 2 पर कैरी 5 7 जा 35 37 370 मीटर। तो जो है S10 हमारा 370 है। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा कॉम्पिटिटर को, वो करना पड़ेगा 370 मीटर। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्लास 9, 10, 11, 12 की NCERT और प्रीवियस ईयर बोर्ड के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ साथ और भी ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।